नमस्कार नेस्जन एस्ट्रो ऑडियंस को नमस्कार। आज हम राशिफलों के बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना, वहाँ आपका जब बर्थ डिटेल्स देते हो, वहाँ वो एस्ट्रोलॉजर आपका जन्म कुंडली को देखकर आपका जो कुछ पास्ट इवेंट्स को बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जन्म समय है वो ठीक करना पड़ता है। इसको हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ये ठीक करने के लिए आपका जो पास्ट इवेंट्स को देखकर बताना पड़ेगा, उससे वो लग्न को पता करता है, बाद में आपको प्रेडिक्शन देता है। उसके साथ आपका जो रेमेडीज़ देता है ना, वो जेमस्टोन्स, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड, वो ज्योतिष नहीं है। बृहद पराशर शास्त्र में सिर्फ मंत्र जाप और दान के बारे में उल्लेख है, वो रेमेडीज़ वो देना पड़ेगा। आप पूछ लीजिए ये किस ग्रंथ में है ये पूजा के बारे में। और साथ में और एक विचार है, आपका जो प्रेडिक्शंस वो देता है ना, वहाँ जन्म कुंडली में बहुत सारे विचारों को देखना पड़ेगा। वो दशा कौन सा है, योगिनी दशा, चर दशा, बहुत सारे दशाओं को अप्लाई करना पड़ेगा। हस्त सामुद्रिक भी देखना पड़ता है, बाद में प्रश्नशास्त्र भी देखना पड़ता है, बाद में वो प्रेडिक्शन देना पड़ेगा। इसके लिए बहुत समय लगता है, 5 मिनट में 2 मिनट में ये नहीं होगा। ठीक है, इन सारे चीज़ को देखकर समझकर आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ता है, उसको आप रिस्पेक्ट देना पड़ता है। वो रिस्पेक्ट की वजह से वो इंट्यूशनली आपको एक प्रेडिक्शन देता है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये धंधा कर रहे हैं, उसके पास नहीं जाना। ये मेरा रिक्वेस्ट है। साथ में आज हम राशि फलों के बारे में देखेंगे। आज हम पहले मेष राशि के बारे में देखेंगे। मेष राशि में पहले मैं यहाँ मंत्रेश्वर विरचित फलदीपिका ग्रंथ में जो उल्लेख है, जो गोचार फलाध्याय, इसका प्रिंसिपल्स अप्लाई करके बता रहा हूँ। मेष राशि वालों को पहला विचार ये समझना है, चतुर्थ भाव में गुरु बैठकर आपको प्रॉपर्टी बनाने का योग, पैसे बनाने का योग और खरीदने का योग, प्रॉपर्टी खरीदने का योग, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को, कुछ भी हो सकता है। वो व्हीकल हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है और गैजेट्स हो सकता है। कुछ भी जो पसंद करते हो उस प्रकार का ये एक वस्तु आपका लाइफ में आ सकता है। ठीक है, बाद में षष्ठ भाव में केतु बैठकर आपको शत्रुओं के ऊपर आपको जीत मिल सकता है। कुछ लोगों का पैसे वापस आने का चांसेस रहता है, फाइनेंशियल सक्सेस रहता है। और षष्ठ भाव से आपको और एक विषय जानना है कि आपको एक अनयूजुअल एक चेंजेस रहता है, करियर में प्रोग्रेस में आ सकता है, बिजनेस में प्रोग्रेस आ सकता है। जो लोग बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए सोच रहे हैं, वो भी उसको लिए बहुत अच्छा टाइम है ये नवंबर महीने में। और बाद में ये शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। शादी हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। बाद में कुछ जो लोग विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ठीक समय है। और एक विचार है कि 11th हाउस में 11वें भाव में जो राहु का दृष्टि है, राहु का जो स्थिति है, इसके वजह से आपको फाइनेंशियल गेन ज़्यादा रहता है। अभी फाइनेंशियल गेन के साथ उस लोगों का फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी हो सकता है, फाइनेंशियल फ्लो अधिक हो सकता है, एक से भी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है आपको। ठीक है, साथ में मेष राशि का जो स्वामी है वो कुछ ग्रह वो अष्टम भाव में स्थित है, इसकी वजह से थोड़ा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी आपको मिल सकता है। पित्रार्जित प्रॉपर्टी मिलने का योग ज़्यादा हो रहा है आपको। ठीक है, और बाद में जो इसके वजह से आपको ज़्यादा ट्रैवल करने का योग भी बन रहा है, ट्रैवल ज़्यादा है, ट्रैवल करने का योग है बाद में। और एक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेंस भी ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कुछ लोगों को शेयर मार्केट में पैसे डालना है, नहीं, ऐसे नहीं है। आप अनएक्सपेक्टेड वे में पैसे, बिजनेस में इनकम ज़्यादा हो सकता है, डबल हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ और एक विचार देखना पड़ेगा। राष्ट्राधिपति जो स्वामी है वो अष्टम भाव में बैठकर आपको ज़्यादा प्रोग्रेस दे सकता है। कुछ लोगों को क्या है ना, हेल्थ इश्यूज भी आ सकता है। हेल्थ में कोई